सो ये वीक में एक सबसे बड़ा की इवेंट है, दैट इज ऑफकोर्स आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा, दैट इज FOMC फेड की मीट है। एंड क्या एक्सपेक्टेड है कि 0.25 बेसिस पॉइंट से माइट बी देयर कैन बी अ रेट कट इन US। सो अगेन ग्लोबली इन्वेस्टर्स वेट कर रहे कि वेदर ये जो न्यूज़ है, ये जो स्पेक्यूलेशन है मार्केट में, डज इट टर्न्स टू बी ट्रू। सो लेट अस सी हाउ डज इट लुक लाइक। सो December 19 को ये इवेंट है, दैट इज फेड मीट, एंड उसी दिन हमारी निफ्टी की भी एक्सपायरी है। सो ऑफकोर्स काफी वोलेटिलिटी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ दी जो भी इंडाइसेस है इसमें हार्डली कुछ चेंजेस है, वी कैन सी कि दे आर स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव, नॉट अ मेजर मूव इन एनी ऑफ दी इंडाइसेस कि किसी में भी 1% का फॉल है या 2% का फॉल है। तो एज सच वीकेंड्स पे इतना कुछ मेजर मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दिया है एज ऑफ नाउ। पीसीआर हमेशा बाजार के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है कि अगर आपको दिखता है पीसीआर ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स आपका बाजार भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। सेकेंडली, पीसीआर इज ऑलवेज रेंज बाउंड, हमेशा आपको दिखता है एक रेंज में चलेगा। तो अभी यहाँ पर दिख ही रहा है हमें जो ये ग्रीन लाइन है पीसीआर की, दैट हैज ऑलवेज बिन इन अ रेंज। एंड जब बाजार नीचे की तरफ आ रहा था तब ये पीसीआर वैल्यू में भी एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला। एंड अभी जब बाजार ने बॉटम बनाकर थोड़ा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश की तो वहां पर भी पीसीआर ऊपर की तरफ आ रहा था। अभी यहाँ पर एक पीसीआर का सडन फॉल हमें दिखा बिटवीन 5 दिसंबर टू 11 दिसंबर। यहाँ पर पीसीआर काफी एक शार्प फॉल में था। एंड अभी पिछले 2-3 दिन में एक शार्प राइज भी हमें देखने को मिला है। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट पीसीआर इज इन दैट रिकवरी मोड, ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड पीसीआर का रिसेंट टॉप जो बना है दैट इज समवेयर अराउंड 1.2 का लेवल। अक्रॉस द बोर्ड एडिशंस, ठीक है, मैसिव एडिशंस अक्रॉस द बोर्ड, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। तो निफ्टी का जो ओआई स्ट्रक्चर बन रहा है ऑप्शंस का, उसमें हमें दिख रहा है एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच सेंटिमेंट। ठीक है। सो एक अच्छा खासा हमें दिख रहा है 25,000 का लेवल, जहां पर काफी ज्यादा कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस बनाकर रखे हैं। एंड पुट राइटर्स के लिए आई कैन सी द लेवल ऑफ 24,500। तो देयर इज अ गुड चांस दैट दीज आर द टू लेवल्स दैट यू माइट वांट टू लुक एट। ठीक है, कि 25,000 और 24,500। तो जब तक ये दो लेवल्स में कुछ हलचल नहीं आती तब तक आई विल स्टे न्यूट्रल ऑन द मार्केट। मेरे हिसाब से मार्केट कुड बी रेंज बाउंड बिटवीन दीज, बट 25,000 कैन बी अ टारगेट मेरे हिसाब से, अगर आप एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाने की बात कर रहे हो। अगेन कोई ऐसा व्यू तो बन नहीं रहा है इसके अंदर। तो मंथली एक्सपायरी में आई कैन सी दैट मल्टीपल जो हैवीएस्ट पुट था, so heaviest put as well as the second heaviest put both have unwinding, and it's not a small unwinding, it's a decently sized unwinding हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो अराउंड 4 लाख अनवाइंडिंग दिख रहा है हमें, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का। एंड जो 24,500 का लेवल है वहां पर हमें दिख रहा है अराउंड 5 लाख का। ठीक है, तो अच्छा खासा अनवाइंडिंग है। विल सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर तो इनफैक्ट मुझे कॉल्स में भी थोड़ा अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो सेकंड हेवीएस्ट कॉल था, वहां पर भी मुझे अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो मे बी एज द मार्केट पैन्स आउट यहाँ पर हमें चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में कहीं कहीं पर मुझे कॉल्स एंड पुट्स में दोनों तरफ अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो अगेन जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है वो थोड़ा सा अनसर्टन बन रहा है। 25,500 का जो लेवल है दैट इज एसेंशियली द लोएस्ट लेवल ऑफ द स्क्यू एज ऑफ नाउ। 25,400 25,500 के आसपास का जो लेवल है, तो 25,500 हाँ बराबर वो लेवल बन रहा है ऑन द मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी का अगर हम स्क्यू देखें तो यहाँ पर कहीं पर तो हमें दिख रहा है कि बाजार 25,500 तक पहुंच सकता है। दैट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्यू। एंड जैसा हमने डिस्कशन किया था कि दिस कुड बी द लेवल जहां पर बाजार को पहुंचने के लिए सबसे कम एफर्ट्स लगे। तो 25,500 का लेवल है ऑन द अपसाइड हमें दिख रहा है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर मैं 19 दिसंबर की बात करूं तो वो भी हमें दिख रहा है समवेयर अराउंड 25,200 25,300। तो अगेन 25,000 का जो लेवल है, मार्केट इज गनिंग टुवर्ड्स दैट लेवल के 25,000 के लेवल के आसपास अगर बाजार आएगा देन द मार्केट विल बी एट पीस, एटलीस्ट ऐसा मुझे दिख रहा है इनसाइड दिस डेटा। बट जो डेटा कह रहा है दैट ऑलवेज होल्ड्स समथिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है कि इवेंट के पहले से अगर आपको दिखता है कि स्टॉक्स भाग रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस कि वो चीज़ बाजार पे इम्पैक्ट देती है। एंड एज ऑलवेज प्राइस होल्ड्स द की एंड डेटा होल्ड्स द की। जैसा हमने इसके टाइम पर भी देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पर भी देखा था हमने कि बाजार कहीं भी मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, फर्टिलाइजर इज लुकिंग डिसेंट, हमें दिख रहा है एक अच्छा सा शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग साइकिल है। बीच में थोड़े बहुत लॉन्ग्स आए हैं बट स्टिल ओवरऑल जो साइकिल है दैट इज शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो वी कैन लुक एट दिस फर्टिलाइजर सेक्टर। ऑलवेज आई से कि एक आध दो सेक्टर यू कैन कीप बुलिश, एक आध दो सेक्टर्स यू कैन कीप बेरिश, बिकॉज बाजार कैसे पैन आउट होगा हमें नहीं पता है ना। हो सकता है कि बाजार पूरा नीचे गिर जाए, तो दीज माइट बी द सेक्टर्स दैट कुड आउट परफॉर्म। तो इन्हें डेफिनेटली नजर में रखिए। ये है निफ्टी का चार्ट। So of course I wanted to cover it earlier, but for now
इफ वी सी, यहाँ पे हमने दो टॉप को यहाँ पे कनेक्ट किया है एंड वी हैव फॉर्म दी ट्रेंड लाइन। सो जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, जूम इट आउट एंड वी हैव सीन के मल्टीपल टाइम्स जो है 4-5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने ट्राई किया था कि इसको ब्रेक करे, बट ऑफ कोर्स नहीं हुआ, उसने सस्टेन भी नहीं किया। बट इफ यू टॉक अबाउट फ्राइडेज क्लोजिंग, यस, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ जो है निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे मुझे दिया है। सो माइट भी आज के दिन में शायद ये रीटेस्ट करके अगेन 25,000 या 25,300 को टेस्ट कर सके, ये फिलहाल के लिए मेरा व्यू निफ्टी पर बन रहा है। जैसे फ्राइडे मार्केट ने क्यूटन लिया, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट्स के आसपास का बॉटम से अपवर्ड रैली दिया है। करेक्ट। So momentum looks bullish to me, right? So I think हम बुल कॉल स्प्रेड्स और बुलिश स्प्रेड्स ही बनाने की कोशिश करेंगे पूरे दिन में, डिपेंडिंग अपॉन के मार्केट कहाँ खुलता है। करेक्ट। फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स वॉच आउट करेंगे, इमीडिएट ट्रेड नहीं लेंगे। देन वंस द मार्केट सेटल्स तो कुछ इंट्राडे में ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अब आज की ओपनिंग के बाद थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, वॉल्यूम्स देखते हैं क्या नए लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं या कल की या फ्राइडे की मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो थोड़ा बहुत हमको जब पता चलेगा, बेस्ड अपॉन दैट हम ट्रेड लेंगे। आल्सो वी विल सी सम स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस, एंड स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस के कंबाइंड कुछ सेटअप्स भी बनाएंगे। सो निफ्टी इज स्लाइटली नेगेटिव, निफ्टी हमें दिख रहा है इट इज नेगेटिव बाय 20 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी इज नेगेटिव बाय अराउंड 50 पॉइंट्स। सो हमें दिख रहा है एज ऑफ नाउ कोई ऐसा बड़ा मूव या गैप अप गैप डाउन नहीं आया है, एकदम फ्लैट टोन के आसपास ओपन हुआ है बाजार। तो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन यहाँ पर। सबसे पहले तो ओवरऑल जो प्राइस गेनर्स की अगर हम बात करें, प्राइस गेनर्स में वी हैव ओबेरॉय रियल्टी एज द टॉप गेनर, वी हैव डिक्सन एज द सेकंड एंड औरो फार्मा इज थर्ड। ठीक है, प्राइस डाउन की तरफ अगर हम देखें नेगेटिव साइड पर जो टॉप लूजर्स है, वी हैव हिंद कॉपर, वी हैव पीआई इंडस्ट्रीज, वी हैव एंजल वन एंड वी हैव अडानी एंड सॉल। सो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, बैंक निफ्टी अगेन। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा खास मूव नहीं है। निफ्टी में पुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहूंगा। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज 24,750 का मंथली कॉल में बाय करूंगा एंड 24,900 का मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा, 1 लॉट ईच। जस्ट अ सेकंड, कौन सी एक्सपायरी का सर, करंट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी? एक्सपायरी का हम लोग ले लेंगे, मंथली एक्सपायरी। ओके ठीक है, 24,750 का हम कॉल बाय कर रहे हैं एंड कौन सा शॉर्ट कर रहे हैं हम? 24,900 का। 24,900 का हम कॉल सेल कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर हम स्प्रेड देखें तो द स्प्रेड इज समवेयर अराउंड 73-74 रुपीज का। हाँ, 75 पॉइंट्स का कंबाइंड स्टॉप लॉस, यानी कि अगर मार्केट नीचे चला जाएगा, राइट, तो कॉल जो बाई किया उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा लॉस आएगा देन जो प्रॉफिट आ रहा है मेरा कॉल जो शॉर्ट किया हुआ उसमें। करेक्ट। सो जब मेरा नेट लॉस 75 into 25, राइट, सो लगभग 1700-1800 के आसपास का हो जाएगा एमटीएम वाइज, तो आई विल ट्राई टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, तो स्प्रेड पे 75 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट होगा कि स्पॉट चला जाए 24,900 पे, तो आई विल एग्जिट। ठीक है, स्पॉट पे। ओके, सो स्पॉट पे होगा 24,900। ठीक है, तो ये आपका फिर टारगेट हो जाएगा। फैंटास्टिक। तो ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। आर यू थिंकिंग अबाउट दिस ऑन एन इंट्राडे बेसिस और अ पोजिशनल बेसिस सर? हो सकता है इंट्राडे में हमको 150 पॉइंट आज मिल जाए, नहीं तो हम 2-3 दिन वेट करेंगे। मुझे बीएससी में भी बुलिशनेस लग रही है, सो आई विल बाय 1 लॉट ऑफ बीएससी फ्यूचर एंड बेसिकली सेल 5800 कॉल। ओके, अगेन तो हम एक कवर्ड कॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीएससी में, कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो फ्यूचर हम बाय करेंगे एट 5800 का हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज माय व्यू ऑन बीएससी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम 5800 का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर द व्यूअर्स, फॉर योर रेफरेंस, मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ करके रखा है। तो 5800 का हम कॉल सेल कर रहे हैं और एक करंट प्राइस पर हम फ्यूचर्स जाकर बाय कर रहे हैं, करंट प्राइस बीइंग 5,714। एंड स्टॉप लॉस होगा इसका स्पॉट, इफ द स्पॉट रीचेस 5610। ठीक है, स्पॉट रीचेस 5610 वी विल एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। नो, वी विल बेसिकली होल्ड दिस। हम 5800 तक जाने का होल्ड करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमने 5800 का कॉल शॉर्ट किया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट मार्केट वहां तक जाएगा। सो 5800 इज आवर बेसिकली इनिशियल प्राइमरी टारगेट। ठीक है, फैंटास्टिक। तो हम यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम स्पॉट पर या फ्यूचर्स पर टारगेट लगा रहे हैं, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली नज़र में रखिएगा फॉर द व्यूअर्स। तो मैं लिख भी रहा हूँ वो फ्यूचर्स के हिसाब से। एंड यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा ऑन द स्पॉट प्राइस ऑफ बीएससी 5,610 रुपीज़ का, एंड जो टारगेट होगा वो 5,800 रुपीज़ का होगा। इट्स अ बुलिश स्ट्रैटेजी एंड इसे हम इंट्राडे के लिए नहीं कर रहे, राइट सर? बेसिकली इंट्राडे नहीं करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है इंट्राडे नहीं सिलेक्ट किया है।
एंड वी विल सेव दिस एज वेल। तो BSC का भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। पोजिशनल ट्रेड्स जब हमको ओवरनाइट कैरी करने होते हैं, सो 315 के आसपास हम एक बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि क्या ये मेरे स्ट्राइक्स जो मैंने बेचे हैं उनको ब्रीच करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर वो ब्रीच करने की प्रोबेबिलिटी है और वहां मैं अगर नहीं कंफर्टेबल हूँ, तो वहां पे या तो मैं इक्विटी में क्वांटिटी थोड़ी सी परचेज कर लूंगा डेल्टा को एडजस्ट करने के लिए, अगर मैं ऑलरेडी एक बुलिश पोजीशन है तो शायद मैं फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा वहां पे, राइट। तो कुशन हम लोगों को तब मिलता है, सेफ्टी नेट हमको तब मिलता है बेसिकली व्हेन आई हैव अ गुड कैपिटल इन माय अकाउंट। अगर मेरे अकाउंट में 5-10 लाख रुपए ही हो और अगर मैं 2-4 ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस कैरी कर रहा हूं, तो आई कैरी अ वेरी बिग रिस्क। करेक्ट। बट इफ कॉर्पस इज मोर देन 1 CR एंड जिसमें से आपने मान लो 40-50 लाख यूटिलाइज किया और 40-50 लाख आपके पास कॉर्पस पड़ा है, तब आपको गैप अप गैप डाउन का उतना डर नहीं लगेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर वर्स्ट केस गैप अप गैप डाउन हो भी गया, देन आल्सो यू हैव इनफ कैपिटल कि आप अगले दिन मॉर्निंग भी अगर एडजस्टमेंट्स बिठाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लॉसेस मिनिमाइज करके बेसिक मिनिमम लॉसेस में आप एग्जिट कर जाओगे। मैं एल्गो ट्रेडिंग में ज्यादा डिपेंडेंसी है मेरी, स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज्यादा कम है, सो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, बी इट मैन्युअली, बी इट ऑटोमेटेड बाय माय पाइथन कोड और बाय माय ट्रेडिंग व्यू, राइट, सारी ही पोजीशन वेब सॉकेट्स के थ्रू एल्गो में टिक बाय टिक मॉनिटर होती रहती है। सो क्योंकि वो एल्गो मॉनिटर भी कर रहा है मेरे ट्रेड्स को सुबह 9:15 के पहले टिक से 3:30 के लास्ट टिक तक, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कंफर्ट है। बट या अदरवाइज नेकेड कॉल लेना बहुत रिस्की है, नॉट एडवाइजर। सो अगर आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, एक व्यू बनाओ, उस व्यू के बेसिस पे हेज लेके मिनिमम लॉस मिनिमम प्रॉफिट के सेटअप्स बना के ट्रेड लो, प्रॉपर डिफाइंड टारगेट या स्टॉप लॉस रख दो, एंड देन स्क्रीन को जितना हो सके उतना देखना अवॉइड करो। दैट इज माय एडवाइस। कि जो 915 से अब तक का स्ट्रैडल प्रीमियम है, जी स्ट्रैडल प्रीमियम इज ऑल्सो गॉन पॉजिटिव। ओके तो स्ट्रैडल ट्रायंगल चार्ट मेरी स्क्रीन पर ऊपर है, स्ट्रैडल प्रीमियम जो है पॉजिटिव गया है। दिस अगेन शोज दैट वॉल्स में एक इंक्रीज आया है। तो जैसा कुशल जी ने भी कहा कि अगर वॉल्स में इंक्रीज आता है दैट मीन्स ऑप्शन बाइंग हो रही है। ठीक है, अभी डायरेक्शनल व्यू अगर हम बनाते हैं और उसमें अगर हमें वॉल्स का इंक्रीज दिखता है दैट कुड इफेक्ट your strategy in a good way. I have with me Tribhuvan once again, a fan favorite. A lot of viewers love to see him. A lot of viewers love to see him analyze the numbers of the markets. Okay, एक short triangle हम बना रहे हैं यहाँ पर. Call short will be of 1800 sorry, 1800 will be too close, I guess. 1820 call short. Okay. 1820 Okay. 1820 call short, and 1760 put short. ठीक है, 1760 का पुट शॉर्ट। तो द नेट इनफ्लो प्रीमियम जो आपको मिल रहा है स्प्रेड ऑफ द स्ट्रैटेजी इज 17.55. Yeah. Also, one side I will want to hedge is the downside, because downside में premium बहुत जल्दी spike होता है. करेक्ट। तो I will just buy एक put side का hedge of 1680 का. 1680 का, ठीक है। Yeah, I will just keep it on buy. And if it starts going down, on it goes down below 1770, एक बार अगर वो ब्रेक करता है तो 1770 अगर ब्रेक करना चालू करता है, then I would say start going more ATM options. ठीक है, Start shifting the strike to ATMs. ठीक है। Because below 770 you will get a bigger move towards downside, at least till 740. So yeah. Absolutely. तो two things you can do for the viewers. अगर let's say 770 break होता है 1770, you can either entirely book your profits on this strategy and go and buy a naked put. What Tribhuvan is suggesting is आप क्या करो, जो कॉल आपने सेल किए ऊपर के, उन कॉल्स को थोड़ा धीरे धीरे करके पास लाना शुरू कर दो, एंड वहाँ पर नीचे के लेग्स जो है पुट्स वाले उनको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, एंड कॉल्स को आप जाकर हेज कर सकते हो। तो इन दैट वे रिस्क मैनेजमेंट बन जाएगा एंड आप यू विल कीप पॉकेटिंग थोड़ा थोड़ा प्रीमियम। करेक्ट त्रिभुवन? Yes, yes. ठीक है, तो व्हाट आई डू इज मैं फ्यूचर्स पर टारगेट लगा देता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1800 के आसपास ही एक्सपायर हो ये। ठीक है, तो अगर 1800 पे एक्सपायर होता है तो यू विल एंड अप मेकिंग मनी, तो दैट शुड बी आवर टारगेट, एंड द स्टॉप लॉस विल बी 1770 कि अगर इससे नीचे जाएगा दैट मीन्स यू स्टार्ट मेकिंग योर एडजस्टमेंट्स और यू स्क्वायर ऑफ द एंटायर स्ट्रेटजी। बराबर त्रिभुवन? Yeah. Upside में if you want to keep any stop loss, then keep a stop loss of 1810. 1810 का, ठीक है, तो अपसाइड पे 1810 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। वी कैन कीप दिस इन माइंड।